अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरवाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल careerjobs.pk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली जॉब नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में अनाउंस होने वाली जो है जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज की लिमिट क्या होगी, कहाँ कहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हमने अप्लाई करना है। सो ईच एंड एवरीथिंग हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आप यहाँ पर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में अनाउंस होने वाली जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से। तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, इनके ऊपर एज लिमिट क्या होगी और इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें हमारे पास एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री हो या फिर आपका बीएस आपने सेकंड डिवीजन में किया हो इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि आपने HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटी या इदारे से आपने कंप्लीट किया हो। उसके साथ यहाँ पर सेकंड हमारे पास आ रहा है 5 ईयर्स का आपका जो है वो इस रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है और यहाँ पर अगर हम एज लिमिट के हवाले से बात करें तो 18 से लेकर 30 साल की एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है जो आपने सेकंड डिवीजन में की हो या फिर आपने जो है सेकंड डिवीजन में की हो विद लाइब्रेरी साइंस के साथ आपने की हो, ठीक है। और ये भी सेम इसी तरह से कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटी या इदारे से। उसके साथ ही आपका 3 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन और इसमें यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ये है कि आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी तस्दीक शुदा बोर्ड से, या फिर आपने जो है वो लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट लिया हो या आपका 5 साल जो है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो इस पोस्ट के लिए, या फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है। कंप्यूटर के मुताल्लिक़ आप सारी जो है वो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जिसमें 18 से लेकर 30 साल इसमें एज लिमिट है। और इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करें तो हायर सेकेंडरी स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यानी कि तस्दीक शुदा बोर्ड से। उसमें अगर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारे पास सेकंड इसका ये है कि 3 मंथ का आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए MS ऑफिस में फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, यानी कि तस्दीक शुदा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से आपका जो है वो डिप्लोमा हो। तो उसके साथ ही यहाँ पर है कि 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड हो। इंग्लिश में आप पर मिनट जो है वो 40 वर्ड्स टाइप कर सकते हो कंप्यूटर पे। देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने ICS किया है अगर सेकेंड डिवीजन में और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या फिर आपकी इक्विवेलेंट इसके क्वालिफिकेशन है तस्दीक शुदा बोर्ड से, या फिर आप 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइप कर सकते हो कंप्यूटर पर इन इंग्लिश में। देन आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉब है वो है कंप्यूटर टेक्नीशियन की, जिसमें हमारे पास एज
लिमिट जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए तस्दीक शुदा बोर्ड से, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क सपोर्ट असिस्टेंट। इसमें हमारे पास एज लिमिट 80 to 30 है। इसमें भी आपके पास जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो और जो है वो आपने इसमें जो है वो आपकी सेकेंड डिवीजन हो तस्दीक शुदा बोर्ड से, या फिर आपका डिप्लोमा हो इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर आपका रेलिवेंट डिप्लोमा हो तस्दीक शुदा इंस्टीट्यूट से। उसके बाद नेक्स्ट हम पोस्ट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की है, इसमें भी हमारे पास एज लिमिट सेम है, और इसमें भी हमारे पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो आपके पास तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका 3 साल जो है वो इलेक्ट्रिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मीन्स के यहाँ पर जो है वो 3 साल आपका इसके अंदर जो है वो कोई डिप्लोमा वगैरह हो, या फिर आपका यहाँ पर 2 ईयर्स का इस क्वालिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जॉब है वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। इसमें भी हमारे पास एज लिमिट सेम है 18 to 13। इसमें भी हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, देन यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है एज लिमिट सबका सेम ही है 18 से लेकर 30 साल तक का। और अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड में जो है वो एक्स सर्विसमैन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एल नाइक और इक्वलेंट रैंक फ्रॉम फोर्सेस नॉट रिटायर्ड ऑन मेडिकल और ये जो है डिसिप्लिनरी ग्राउंड, और जो है वो इसके अंदर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी मैटर्स एंड 2 ईयर्स आर नॉट पास्ड आफ्टर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके साथ ही सेकंड जो है आपने या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, आपकी हाइट जो है वो 5/6 हो, ठीक है, 5 या 6 हो। उसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड का। इसमें भी आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। कारपेंटर है, इसमें भी हायर सेकेंडरी स्कूल की है। बस ड्राइवर की जो है वो इसमें भी आपकी एजुकेशन जो है हायर सेकेंडरी स्कूल की हो, हायर स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, और इसमें जो है आपके पास वैलिड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है, बस ड्राइवर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइवर LTV सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो। इसमें भी आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। 5 साल आपके पास पोस्ट का तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हेड माली का है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, जिनकी जो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास काउ किडर की है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की है, जूनियर लैब अटेंडेंट की है, नायब कासिद की है, बस कंडक्टर की है, और सैनिटरी वर्कर की है। और अच्छा, अब यहाँ पर नायब कासिद तक जो है वो आपके पास सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटी से। अब उसके बाद हमारे पास जो आ रही हैं बस कंडक्टर की, सैनिटरी वर्कर की, हेल्पर की, माली और बेलदार और स्वीपर, ठीक है। तो इनकी जो है तालीम जो है वो लिटरेट है यहाँ पर के बस थोड़ा बहुत आप लिखना पढ़ना जानते हो, या फिर जो है आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि अब हमने जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर इस नोट को देख लेते हैं। The candidates are required to appear in walk-in interviews along with CVs, attested copies of all academic professional documents and domiciles Punjab only on 18 July 2025 day है Friday at 9 AM at Rawalpindi Women's University। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो आपने अपनी CV और जितने भी आपकी अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, आपकी एकेडमी के जितने भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डोमिसाइल्स हैं, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने सारे जो है वो लेकर जो है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में आपको जो है खुद जाकर इंटरव्यू वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पर जो है द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट नॉट टू फिल एनी पोस्ट विदाउट withhold the hiring against any post without assigning any reason. Entry in the university will not be allowed after 11 AM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 11 बजे के बाद जो है आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो।
तो यहाँ पर जो है वो 9 AM का टाइम दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में उनको जो है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर, और 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोग जो है वो वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी, बट स्टिल अगर इन जॉब्स के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।